नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 21वें श्लोक में जो कर्मयोग का सिद्धांत है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निराश्रयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषम। भगवान कहते हैं इसका अर्थ यह है कि जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से अपने वश में रहता है, जिसने सब प्रकार के संग्रहों का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी प्राप्त को प्राप्त नहीं होता है। यदचितात्मा, संसार में आशा या इच्छा रखने के कारण ही शरीर, इंद्रियां, मन आदि बस में नहीं रहती। कहते हैं कि कर्मयोगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण स्वतः वश में होते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। जब आपकी इंद्रियां आपके वश में रहेंगी तो आप कोई व्यर्थ का कार्य नहीं करते। इंद्रियां वश में है, लालच नहीं है, उसके प्रति कोई अपेक्षा नहीं है, संग्रह का भाव नहीं, लालच माने संग्रह का भाव नहीं है, तो इंद्रियां आपके वश में रहा करती हैं। कर्मयोगी त्यक्त सर्व परिग्रह, कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। भले उसके आश्रम में सब कुछ गजा हुआ है, लेकिन उससे अपनी कोई स्पृहा नहीं होती, लोगों के लिए वो सेवा देता रहता है। अगर वो गृहस्थ है तो भोग बुद्धि से अपने सुख लिए किसी सामग्री का संग्रह नहीं करता, जन कल्याण के लिए वो चारों आश्रम की रक्षा के लिए खर्च करता रहता है। उसके पास जो भी सामग्री है उसको अपना न मानकर संसार की और संसार के लिए मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। कहते हैं निराहसी, निराहसी का भाव यह है कर्मयोगी में आशा, कामना, स्पृहा, वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो, इतनी ही बात नहीं है, बल्कि वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा सर्वथा त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही बना रहता है। शारीरम केवलम कर्मम कुर्वन् शारीरम कर्म। शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ होते हैं, एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। भगवान कहते हैं जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। परंतु यहाँ जो श्लोक आया है निवृत्ति परक है, इसलिए शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म से खान पान, शौच, स्नान इत्यादि मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। निवृत्ति प्राण कर्मयोग केवल उतने ही कर्म करता है जितने से शरीर का निर्वाह हो जाए, खाना पीना, स्वास्थ्य, औषध जो भी है। ना प्राप्नोति कलुषम, जो कर्म करके अथवा न करने से अथवा किंचन मात्र भी संबंध रखता है, वह पाप को अर्थात जन्म मरण बंधन को प्राप्त होता है। पाप का मूल भाव है जन्म मरण का बंधन प्राप्त होना। वो 84 लाख योनियों में कहीं भी हो सकता है अपने अपने कर्मानुसार। परंतु आशा रहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा न करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखता, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। निवृत्ति प्राण होने पर भी कर्मयोगी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। आलस्य प्रमाद का भी भोग होता है, एकांत में यही पड़े रहने से आलस्य भोग होता है, और शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। इस प्रकार निवृत्ति में आलस्य के सुख का और प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है। अतः आलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप प्राप्त होता है, पाप को प्राप्त करता है। परंतु बहुत कम कर्म करने पर भी निवृत्ति प्राण कर्मयोगी में किंचित मात्र भी आलस्य प्रमाद नहीं आते। शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण में वश में होने से, भोग सामग्री का त्याग करने से तथा आशा, कामना, ममता आदि से रहित होने से उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया हो सकती ही नहीं है। यह शंका होती है कि जब वो उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती ही नहीं, तब वह क्यों कहा गया है कि वह पाप को प्राप्त नहीं होता। समाधान यह है कि क्रिया मात्र से आरंभ में अनिवार्य दोष पाए जाते हैं। मूल में असत्य के संग, कामना, ममता और आसक्ति से ही पाप लगते हैं। कर्मयोगी में कामना, ममता और शक्ति होती ही नहीं, अतः उसका कामना, ममता और शक्ति का उद्देश्य ही नहीं होता।
इसलिए उसका कर्म करने से अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण न तो उसमें कर्मों में रहने वाला अनुषंगिक पाप लगता है और न उसे शास्त्रविहित कर्मों के त्याग का ही पाप लगता है। अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी क्या लोक संग्रह के त्याग का दोष नहीं लगेगा? इसका समाधान यह है कि कामना ममता आदि न रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता है। मूल यह है कि यद्यपि सिद्ध महापुरुष और भगवान में कामना ममता आदि का सर्वथा अभाव होता है, फिर भी वे जो लोग संग्रह के लिए कर्म करते हैं यह उनकी दया कृपा ही है, उसे कृपा मानना चाहिए। वो जन कल्याण के लिए ही लोग संग्रह करते हैं। वास्तव में लोग संग्रह करें या न करें इसमें वह स्वतंत्र हैं, उनकी उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। वास्तव में वह भी निवृत्त प्राण साधक को के लिए एक लोकमत लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह किया नहीं जाता, होता है। तीसरी शंका यह हो सकती है कि भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी कहा है और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को नहीं प्राप्त होता। दोनों का सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान यह है कि जब तक भोग बुद्धि है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति बनी है तब तक कर्म करने अथवा न करने से पाप लगता ही है। परंतु उस कर्म योगी में भोग बुद्धि नहीं है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति नहीं है, तब निर्लिप्त नहीं है, तो कर्म करने अथवा न करने से कोई भी पाप नहीं लगता। कर्मयोग के साधक में वैसा स्पष्ट विवेक जागृत न होने पर भी उनका यह निश्चय रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं करना है। इन तीनों बातों का दृढ़ निश्चय करते के कारण वह कर्म करते हुए निर्लिप्त नहीं रहता, निर्लिप्त रहता है। लोगों में प्रायः ऐसी मान्यता है कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम में और ज्ञान योगी सांख्य योगी संन्यास आश्रम में रहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जिस शरीर से अपनी अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है वह ज्ञान योगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में। जिसमें इतना विवेक नहीं है वह उपयुक्त तीनों बातों का निश्चय पक्का है, वह कर्मयोगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में हो। इसलिए विदेहाद वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, जितने भी ऋषि रहे हैं, भारद्वाज, पाराशर, ये सब ऋषि संतान गृहस्थ में रह करके परम भागवत को प्राप्त हुए। अगर इस विषय की हम क्रिया योग में व्याख्या करें, जो क्रिया योग शरीर में धारण करने के लिए जो करते हुए कार्य करते हुए योग करना, अंतः मूल वृत्तियों को समझना, अपने कुंडलिनी साधना में समझना, उस भाव से जैसे आप देखेंगे इसका भाव यह है संसार में जितने कार्य हैं उनको करने से एक न एक दोष घटित होता ही है। आसक्ति रहने पर तो कोई बात नहीं है, पर उस समय पुण्य कर्म भी दोषयुक्त हो जाते हैं, बंधन का कारण बनते हैं। तब फिर क्रिया करने और क्रिया में आसक्त होने पर दोष क्यों न लगेगा? इसका उत्तर देते हैं भगवान की आशा रहित हैं, अर्थात जिसके मन में किसी काम या विषय प्राप्ति की आशा नहीं है, वे अन्य किसी वस्तु को लक्ष्य न रखकर कूटस्थ में केवल अपना मन लगा के कार्य करते हैं। उसके चित्त और देह में संयम का अभ्यास होता है। इस प्रकार से शरीर और चित्त के द्वारा ये कार्य करते हैं। यही है शरीरम केवलम कर्म। शरीर में से क्या मतलब है? कहें शरीर निवृत्त शरीरम, जो कर्म शरीर के द्वारा निष्पन्न होते हैं, इस प्रकार शरीर द्वारा निष्पाद्य जो केवल कर्म या क्रिया हैं उसको करने से साधक को पाप नहीं लगता। पाप नहीं लगता क्योंकि आत्मा में लक्ष्य न करके अन्य वस्तु में मन लगा देना ही पाप है। अब आत्मा में मन लगा के क्रिया करते हैं तो ये पाप नहीं रहता, परंतु जो विप्राय साधन करते हैं उनका मन आत्मा में स्थिर होता है, अतः विषय से स्पर्श न होने के कारण कोई पाप नहीं लगता। जो विषय वासना है, हम कहा पंच ज्ञानेंद्रियों पंच कर्मेंद्रियों से करते हैं, जब इससे दूर होकर व्यक्ति आत्मा की ओर संधान करता है तब उसे पाप नहीं लगता। जब कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के वशीभूत होकर विषयासक्त होता है तभी पाप लगता है। शरीर द्वारा निष्पाद्य कर्म तो अनेक हैं, परंतु यहाँ किन कर्मों की बात कही जा रही है? ये शरीर द्वारा निष्पाद्य केवल कर्म हैं, अर्थात जिन कर्मों के द्वारा कैवल्य पद प्राप्त होता है वो कर्म क्या है? प्राणायाम आदि साधन करते करते बिना अनायास ही रेचक और कुंभक अर्थात श्वास और प्रश्वास जब स्थिर हो जाते हैं, कहते हैं पूरक, रेचक और पूरक।
रेचक में श्वास लेना और श्वास छोड़ना, जब दोनों में समान गति हो जाती, स्थिर हो जाते हैं, यही केवल प्राणायाम है। इसके द्वारा प्राणवायु को सिर में धारण करने पर ही कैवल्य पद प्राप्त होता है। जो जो आप साधना करते हैं, जब तक प्राणवायु को आप सिर में मतलब सहस्त्रार चक्र में धारण करते हैं, कहते हैं यही कैवल्य पद है। शिव इसीलिए गंगा को सिर पर धारण किए रहते हैं। इसी प्रकार इस प्राण रूपिणी गंगा को जो सिर पर धारण करके रखे हैं, वही शिव हैं, वही सद्गुरु हैं, वही सनातन के आदि कारण हैं, वही परमात्मा की अनुभूति करते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।